सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन में राष्ट्रीय कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में गेहूं आयात करना पड़ता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक अकेला रायसेन ही 47 देशों में चावल का निर्यात कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में खेती किसानी लगातार नई इबारत लिख रहा है। सीएम कृषि और किसान को समृद्ध और खुशहाल बनाने के मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। इसकी बानगी एक बार फिर रायसेन में दिखी, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव का आगाज हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में किया। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन और उन्नत पशुपालन की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर बताया और कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। आपका 2-4 महीने में दूसरी बार रायसेन में पधारना और 2 बड़ी सौगात। पहले रेल का कारखाना आपके माध्यम से आया था। जब ताली बजाए तो ऐसी बजना चाहिए। शुभंकर है भाई साहब, वाकई में अद्भुत रूप से। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत, अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना और जो है आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब ये बहुउद्देशीय तरीके से काम करने का नया दौर है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में गेहूं निर्यात करना पड़ता था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इस कलंक को मिटा दिया। कांग्रेस के जमाने में खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90-95-100, इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, यह हमारी सरकार का निर्णय है। मोहन सरकार ने 2026 को मध्य प्रदेश के किसानों के लिए समर्पित किया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में लगातार कृषि और किसान हित में कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिनका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है। रायसेन का राष्ट्रीय कृषि महोत्सव भी किसान हितैषी सरकार की इसी सोच को जाहिर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।